साथियों नमस्कार। साथियों आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल के बारे में। अगर आपकी गेहूं की फसल 60 दिन की होगी है और 60 दिन के बाद हमें अपनी गेहूं की फसल में क्या क्या कार्य करने होते हैं, क्योंकि हमारी फसल का जो फुटाव है अब वो पूरा हो गया है। अब हमारी फसल बढ़वार की तरफ है और जब बढ़वार होती है तो उस टाइम हमारी फसल में बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे रोग लगने की संभावना बढ़ जाती है। साथ के साथ हमारी फसल में पोषक तत्वों की भी कमी दिखाई देने लगती है, क्योंकि बढ़वार की वो स्टेज होती है जो हमने अपनी फसल से फुटाव लिया है, उस फुटाव को हम निरंतर कंटिन्यू रखें, जिससे हमें हर फुटाव पर हर जो हमारा किल्ला निकला है उसमें सारी बालियां बन के चलें। अगर उसमें बालियां नहीं बनेगी तो हमारा उत्पादन अच्छा नहीं निकलेगा और जो हमने फुटाव अपनी फसल से लिया है उस फुटाव का भी हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। दोस्तों आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। अगर आपकी गेहूं की फसल 60 दिन की हो गई है, 60 दिन की अवस्था उसकी पूरी कर चुके हैं, तो उसके बाद हम अपनी गेहूं की फसल में कौन कौन सी फर्टिलाइजर का या कौन कौन सी दवाई का और कौन कौन से बीमारियां हमारी फसल में इस टाइम दिखाई दे सकती हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको पूरा देखना है, वीडियो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपकी फसल में एक जितनी भी बीमारियां इस टाइम लग सकती हैं उनका एक प्रॉपर इलाज बताएंगे, और वो भी सस्ते में, क्योंकि हम किसान को वही चीज़ बताते हैं जो किसान को जिसकी ज़रूरत हो। हम किसी कंपनी का प्रचार नहीं करते, हम बहुत ही कम लागत में एक अच्छा उत्पादन निकालने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और साथ के साथ बेल आइकन भी दबा लेना है, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों अगर आपकी जो गेहूं की फसल है वो 60 दिन की अवस्था पूरी कर गई है और उसके बाद उसमें हमें क्या क्या कार्य करना है, क्योंकि 60 दिन से पहले हमने अपनी जो भी खुराक अपनी फसल को दी है वो फुटाव के लिए दी है, उसके रूट मैनेजमेंट को दी है, क्या जिससे हमारी फसल में अच्छा फुटाव हो, अच्छे उसकी जड़ें बने, जिससे आगे चलकर हमारा गेहूं भी ना गिरे। लेकिन अब जो अवस्था है वो अवस्था हमारी गेहूं की बढ़वार के लिए है। जो हमने फुटाव लिया है अपनी फसल से वो अब एक तरीके से उसका जो बढ़वार है उस फुटाव का, यानी कि जो उसकी शाखाएं जो हमने ब्रांचेस निकली हैं अब उनको बढ़ाना है हमें। और वे जब तक हेल्दी नहीं बढ़ेंगी, उसमें जो है हेल्दी नहीं बढ़ेंगी तो उसमें बालियाँ भी अच्छी तरीके से नहीं बनेगी। अगर आपके किसी पौधे में 4 किल्ले, 5 किल्ले, 7 किल्ले तक भी निकले हैं तो उन सभी से हमें बालियाँ लेनी है, जब ही हम एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अगर दोस्तों आपकी फसल 60 दिन की हो गई है और आपकी फसल में किसी तरह की कोई बीमारी की समस्या इस टाइम दिखाई दे रही है, गेहूं में पीलापन दिखाई दे रहा है या पौधा अचानक से मुरझा रहा है या किसी तरह की से कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी आ रही है, तो इस समय अपनी फसल में इस चीज़ को पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस टाइम इन चीज़ों को थोड़े से भी नज़रअंदाज कर देंगे तो हमारा उत्पादन 25 से 30% घट जाएगा। तो दोस्तों आपको अपनी फसल में सबसे पहले ये देखना है कि आपकी गेहूं की फसल में अभी कोई बीमारी का अटैक तो नहीं हुआ है। बीमारी का अटैक आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपने खेत में जाकर ये देखना है कि आपके खेत में पत्तियां पीली तो नहीं पड़ रही हैं। दोस्तों इस टाइम 2 बीमारियां हमारी गेहूं की फसल में सबसे ज़्यादा अटैक करती है, रस्ट की और जड़ की, जिसे हम रूट रोट भी कहते हैं। जड़ों की समस्या यानी कि जड़ गलने की समस्या हमारी फसल में दिखाई देने लगती है। तो अगर आपके खेत में रूट रोट या रस्ट की जो लीफ रस्ट होता है उसकी समस्या दिखाई दे रही है तो तुरंत अपने इस खेत में किसी न किसी फंगीसाइड का इस्तेमाल जरूर करें। अगर आप इस टाइम इस समस्या को नज़रअंदाज कर देंगे तो आपका उत्पादन 100% घट जाएगा, क्योंकि दोस्तों अब तक जो आपने फसल में अपने में कार्य किया है, सही टाइम पे दवाई लगाई है, सही टाइम पे उसमें फर्टिलाइज़र का मैनेजमेंट किया है, सही टाइम पे उसमें पानी की व्यवस्था की है और आपका किलो का फुटाव अच्छा चल रहा है। लेकिन बीमारियां दोस्तों हर फसल के लिए बहुत ही घातक होती हैं। अगर फसल में बीमारी लग गई तो वो सारा उत्पादन आपका ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे इस टाइम की हम बात करें, 60 दिन के ऊपर की हम बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले इस टाइम की सबसे ज़्यादा बीमारी की समस्या देखी जाती है लीफ की। अगर हमारी लीफ अच्छी होंगी तो उसमें अच्छा सा प्रकाश संश्लेषण होगा, फोटोसिंथेसिस की क्रिया अच्छी होगी, भोजन को पौधा अच्छी तरीके से बनाएगा, सूर्य की किरणें अच्छी हमारी पत्ती पर डलेंगी, पत्ती चौड़ियाँ होंगी तो पौधा ऑटोमेटिक अपने आप ग्रोथ करेगा। क्योंकि दोस्तों जो हमने अब तक टिल्लिंग ली है, जो फुटाव अपनी
फसल से लिया है, अगर उस फुटाव से हमें सारी बालियां नहीं मिली तो हमारा उत्पादन वैसे भी घट जाएगा। तो हमें सारी बालियों से उत्पादन लेना है। तो इसके लिए सबसे पहले दोस्तों अपने खेत में जाके आइडेंटिफाई ये करना है कि आपके खेत में कोई पीलापन तो नहीं आ रहा है, या कोई पौधा अचानक से मुरझा तो नहीं रहा है। अगर आपका पौधा अचानक से मुरझा रहा है तो उसको आपको फाड़ कर देखना है। अगर उसकी जड़ों में कोई समस्या है, यानी कि जड़ गलन की कोई समस्या आ रही है, तो तुरंत एक आपको फंगीसाइड का स्प्रे करना है। वो हम वीडियो में आगे बताएंगे दोस्तों कि कौन से फंगीसाइड का आप प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है किसान भाइयों, अगर आपके खेत में किसी तत्व की कमी आ रही है, किसी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर, बोरॉन, मैग्नीशियम, किसी तत्व की कमी आ रही है, तो भी वो हमारी फसल की पैदावार पर बहुत ज़्यादा असर डाल सकता है। लेकिन उसको आइडेंटिफाई करने के लिए दोस्तों हर तत्व की अलग अलग तरीके से हम पहचान कर सकते हैं। तो इस पर हम प्रॉपर एक सीरीज बनाने वाले हैं कि गेहूं की फसल में हम कैसे पहचान सकते हैं कि कौन से तत्व की हमारी फसल में कमी आ रही है। अगर उसकी कमी हमारी फसल में आ रही है तो हम उसका तुरंत स्प्रे करें दोस्तों, क्योंकि अगर हमारी फसल में किसी तत्व की कमी आ गई तो उसकी बढ़वार पर, उसकी पैदावार पर बहुत असर डलेगा, जिससे हमारे पौधों में बालियां सही तरीके से नहीं बनेगी, हमारे पौधों में दाना जो है वो सही तरीके से नहीं बनेगा, उसमें चमक सही तरीके से नहीं बनेगी। तो इसके लिए हम पूरी सीरीज एक बनाने वाले हैं कि कौन से तत्व की हम पहचान कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी गेहूं की फसल में इस तत्व की कमी है। उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो का बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लेना है, जिससे हम जो वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो जो हम किसान भाइयों आज बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम अपनी गेहूं की फसल में 60 दिन की अवस्था के बाद क्या करें। देखिए दोस्तों, 60 दिन के बाद आपको कोई भी छिड़काव विधि से कुछ भी खाद नहीं डालना है, क्योंकि अब इस टाइम पत्तियां हमारी काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं और उन पत्तियों में स्टोमेटा अच्छी तरीके से काम कर रहा है, वे भोजन सही तरीके से बना रही है। तो हमें अब इस टाइम अपनी फसल में फोलियर स्प्रे करना है। फोलियर स्प्रे के लिए हमें सबसे पहले एक फंगीसाइड का स्प्रे अभी जरूर करना है। अगर आपके खेत में हल्की सी भी फंगस होगी, हल्की सी भी कोई बीमारी होगी, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक फंगीसाइड तो दोस्तों हमें लेना ही लेना है। आप किसी भी फंगीसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। हम यहाँ किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहे, हम यहाँ किसी भी दवाई का प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आपको इतना बता देंगे कि कौन से टेक्निकल का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों दो टेक्निकल, या तो आप कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब का स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो बताऊं दोस्तों, एक टेक्निकल आता है प्रोपिकिनाजोल। अगर आप इसका 25% टीसी में आता है, उसका आप फोलियर स्प्रे करें। और साथ के साथ अगर आपको पता है कि हमारे खेत में इस तत्व की कमी आ रही है, इस पोषक तत्व की कमी आ रही है, तो आप उसके साथ उसका फोलियर स्प्रे कर सकते हैं। आप इसकी जो है 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में ही आप मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक नाइट्रोजन की मात्रा, जो नाइट्रोजन की 1/3 खाद होती है, अगर उसकी अभी अपनी फसल में पूरी डोज नहीं लगाई है, तो आप इसमें 1.5 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं इसी के साथ घोलकर, और प्रयोग आप अपने खेत में कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपकी अवस्था अभी 60 दिन की नहीं है, आपकी फसल की अभी 60 दिन की अवस्था नहीं है, तो आप पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं। उसमें हमने हर स्थिति में आपकी जितनी भी टाइम की फसल है उस स्थिति की आप वीडियो बना रखी है, वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हैं और अपनी फसल में एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। दोस्तों इस टाइम जो हमारी 60 दिन की अवस्था है फसल की, उसमें बीमारी लगने की संभावना बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। तो अपनी फसल में अभी इस टाइम बीमारियों से बचाने के लिए किसी न किसी फंगीसाइड का प्रयोग हमें जरूर करना है। अगर हमारी फसल में बीमारियां नहीं होगी तो हमारा उत्पादन ऑटोमेटिक ही अच्छा निकलेगा, उसमें सही तरीके से बढ़वार होगी। तो दोस्तों जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और किसान भाइयों के साथ शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।